हेलो एवरीवन। आज के व्लॉग में गाइस बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। सुबह से लेके रात के 3:30 बजे तक का ये व्लॉग है। आज हम स्कूल ना जाकर हम जाएंगे मीटिंग के लिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से छुट्टियां है। तो गाइस यहाँ स्टार्ट कर लेते। सो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे चल रहा है 6 मंथ एसएससी सीजीएल चैलेंज, जिसका डे 17 है। आज हमारा प्री और मेंस की तैयारी करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का इसमें 6 बजे उठ गई थी। रात में देर नाइट पढ़ने की वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं की। देन उसके बाद गई, घर से निकलने के बाद यहाँ मेट्रो स्टेशन पे मैं पहुँची और यहाँ देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और भीड़ होने के साथ मीटिंग में हमने ले ली थी। मीटिंग के बाद यहाँ हम रिटर्न में आ रहे थे घर। तो यहाँ मैं घर आ रही थी मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि बसों की चल रही है हड़ताल। देन उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी। फिर एक शिफ्ट को नहीं पढ़ाया, सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने चली गई थी। उसके बाद मैं 8:30 बजे घर पर आई। घर पर आके मैंने खाना वाना खाया तो 9 बज गए थे मुझे। और 9 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज का जो मेरा चैलेंज था वो मुझे नाइट में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं बिज़ी थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया है अपना। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइस ये मैं स्टार्ट कर लूँगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं रिवाइज़ कर रही थी। आपको पता ही है मल्टीपर्पज़ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। और उसके बाद हमारा नया स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी बज चुके थे रात के 11:15 और यहाँ पर मैं कर रही थी कैलकुलेशन। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लूँगी आदित्य भाई रंजन सर से। और ये जो ट्रिक बताते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरीके से फास्ट करनी चाहिए, तो वो यहाँ मैं कर रही थी। क्योंकि आज वैसे भी मन नहीं था, पूरे दिन से मैं थकी हुई थी। मैं दोपहर में पर मैं सो गई थी, क्योंकि एक ट्यूशन मैंने पढ़ाने के लिए नहीं गई थी। मैं 5 बजे से गई थी, तो थोड़ी देर मैं सो भी गई थी। तो यहाँ मैं इसलिए कैलकुलेशन कर लूँगी, थोड़ा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। बार बार रीडिंग रीडिंग वाला चीज़ें करने से ना सर में और दर्द हो जाता है। तो इसलिए मेरा मन था आज कैलकुलेशन करने का। तो यहाँ मैंने कर लेती हूँ। वैसे मैं डेली बेसिस पे करती हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि ये आनी भी चाहिए गाइस। क्योंकि अगर हम जल्दी फास्ट तरीके से अगर करेंगे तो पेपर में ही हमें आसानी होगी। तो ये रेगुलर आपको भी करनी चाहिए। तो जो भी यहाँ ट्रिक जो फॉलो कर रहे हैं, तो उस ट्रिक के हिसाब से मैं कर रही हूँ। और डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करूँगी मैं, ताकि जल्द से जल्द जितनी चीज़ें मुझे याद हो सके तो मैं कर पाऊँ। तो यहाँ कैलकुलेशन के बाद गाइस थर्ड स्लॉट हम अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ मैं कर रही थी रीजनिंग। रीजनिंग में मैं कर रही हूँ इक्वालिटी वाला चैप्टर। तो यहाँ मेरा इक्वालिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अभी जो टाइम हो रहा था वो नाइट के 2 बज रहे थे। तो गाइस मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, बट मैंने ये सोचा कि अगर सो गई ना तो फिर सोती रह जाऊँगी, और फिर उसके बाद मेरा टारगेट आज का पूरा नहीं हो पाएगा। जो कि मैंने संकल्प ले रखा है अपना, कि मुझे किसी भी हालत में अपने टारगेट को पूरा करना है। तो यहाँ मैं तो गाइस रीजनिंग में परमजीत सर से कर रही थी। तो ये मैं रीजनिंग का क्वालिटी जो चैप्टर कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मुझे क्लियर करने थे। तो वो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रही थी, आराम से कर रही थी। रात में गाइस थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी मेरे को ये हो जाता है कि नाइट में ना पूरे दिन से इंसान थका हुआ आता है ना, तो नाइट में थोड़ा सा ना लगता ही है कि अब गिव अप कर दो, छोड़ो। पर गिव अप नहीं करना है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आप यही सोचोगे ना कि अभी नहीं कल से कर लेंगे, तो कल कभी नहीं आता किसी का। तो इसलिए जितना हो सके आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो भी चीज़ें आपको करनी है उसकी एक टारगेट बनाइए, जो चीज़ आप करना चाहते हैं। देन उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो रात के 3 बज रहे थे और हमारी गली बिल्कुल सुनसान थी। ये देखिए, कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, और उसके बाद हमारी गली में सगाई थी एक लड़की की, तो उसी वजह से टेंट लगा हुआ था। पूरी गली सुनसान है और हम लोग जग रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।